एवरीवन, आपकी दीपिका मैम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। हमने इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो बना दी है, उसे जाके आप देख लीजिए, जिससे कि हमारा चैप्टर नंबर 2 इजी हो जाए। तो हम आज 2.1 स्टार्ट करेंगे। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको क्या जो ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको ये पता करना है कि वन वेरिएबल वाले कौन कौन से हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि वन वेरिएबल वाले कौन से होते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट। आपको दे रहा है 4x² - 3x + 7। अब आप देखिए, वन वेरिएबल क्या होते हैं? पहली चीज ये है कि वेरिएबल एक्स में होगा या वाई में होगा, जेड होगा, पी क्यू आर टी, ऐसे स्मॉल लेटर में आपके में जो एल्जेब्रिक वाले होते हैं वही हमारे वेरिएबल होते हैं। जैसे कि ये एक्स, अब आप देख रहे हैं इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, दोनों में सेम है, तो हमारे कितने वेरिएबल हुए? वन वेरिएबल। तो ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल एक। तो इसे हम लिख देंगे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स। अब आपको पता चला वेरिएबल कौन से होंगे और कितने हैं, कैसे पता करेंगे। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में दे रखा y² + √2। अब आप देख सकते हैं इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें भी हमारे वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये एक ही y में है, तो इसे अभी हम लिख सकते हैं इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें x था तो इसमें क्या है? y, तो हमारा इसमें वन वेरिएबल है। अब थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाले में देखिए क्या है? 3√t + t√2। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमारा वेरिएबल अंडर रूट में आ जाए तो हमारा इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इट इज नॉट इज वन वेरिएबल। अब देखिए हमने इसमें क्या लिख दिया? इट इज नॉट इज वन वेरिएबल एज पावर इज नॉट होल नंबर। आपकी जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना आप लोग। और कभी भी जब हमारी वेरिएबल अंडर रूट में है तो हमारी वो वेरिएबल नहीं हो, क्योंकि उसमें कोई भी पावर होल नंबर नहीं होगी। अब देखिए फोर्थ वाला देखेंगे तो क्या है? y + 2/y। अब आप कहोगे ये भी y है और ये भी y है, तो y वेरिएबल हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये y ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 है तो -1 हो जाएगा, या -1 हो गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना, जब भी हमारे वेरिएबल डिवाइड में हो या फिर अंडर रूट में हो तो हमारा वेरिएबल नहीं होता है। तो इसमें भी हम लिख दे रहे हैं इट इज नॉट इज वन वेरिएबल। इसमें भी हमने लिख लिया इट इज नॉट इज वन वेरिएबल एज पावर ऑफ y इज -1। हमने आपको क्या बताया था? ये जब हम ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और इसमें कोई होल नंबर नहीं होता है। ऐसे ही हम 5 वाला लास्ट देखेंगे।
इसमें देखिए x है, y है, t है। तो हमने क्या कहा था कि वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे, तो हमारे ये 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो हमारा 1 तो है नहीं, तो इसमें 3 वेरिएबल है, तो हम इसे यही लिख देंगे कि इसमें 3 वेरिएबल है। थ्री डिफरेंस वेरिएबल। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं इसमें? x, y और t। अब इसमें 3 वेरिएबल हैं, तो हमारे में जितने वेरिएबल है हमने आपको बता दिया। इसमें आपसे खाली 1 वेरिएबल वाले पूछे थे, तो 1 कौन कौन से हमारे? ये है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड और फोर्थ नहीं होंगे क्योंकि इसमें अंडर रूट में वेरिएबल आ गया और इसमें डिवाइड में सॉल्व करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए वो होल नंबर में नहीं होगा। फिफ्थ वाले में हमारा क्या है? 3 वेरिएबल है, x अलग, y अलग, t अलग। क्वेश्चन नंबर 1 यही कंप्लीट होता है। सेकंड नेक्स्ट देखेंगे। 1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है आपको सिर्फ वो ही लिखना है। तो कोफिशिएंट क्या होता है वो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, वहां जाके देख लिए, जिसमें टर्म दे रखा। टर्म में क्या था? कोफिशिएंट और वेरिएबल। आपको वेरिएबल के पास जो कोफिशिएंट है उसके बारे में लिखना है। मेन चीज एक बार फिर बता दे रहे, कोफिशिएंट क्या होता है? जो आपको नंबर दे रखा होता है। तो किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर के पास देखिए कोई डिजिट है, तो इसका मतलब क्या है? 1। तो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा इसमें इक्वेशन में 1। अब ऐसे देखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर देखना, तो एक्स स्क्वायर के पास क्या है? माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? माइनस का 1। ऐसे थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाले में क्या है? पाई अपान 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर के पास का कोफिशिएंट आपका क्या दे रखा है? पाई अपान 2, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ पाई अपान 2। ऐसे ही हमारा है अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर तो कहीं दे नहीं रखा है, तो हम क्या निकाल सकते? निकलेगा ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? 0। आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर के पास का कोफिशिएंट लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 यही कंप्लीट है। थर्ड नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल्स डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। आपको एक एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल्स का जिसकी डिग्री 35 हो और मोनोमियल्स का जिसकी डिग्री 100 हो। तो आपको एक एक एग्जांपल अपने मन से मान लेना है। तो हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री। पहली चीज, बाइनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं? ये सब चीजें हमने आपको बता रखी थी इंट्रोडक्शन की वीडियो में, तो आप एक बार उसे जरूर देख लें, तभी आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा। तो हम कोई भी डिग्री मान लेते हैं, जैसे मान लो हमने मान लिया पहली चीज, इसमें कितने होते हैं? 2 टर्म होते हैं, तो इस चीज का याद रखना 2 टर्म होंगे। जैसे मान लो एक एक्स भी हो सकता है माइनस वाई, और इसमें कहा है डिग्री 35 होनी चाहिए, डिग्री 35। तो इसका मतलब क्या है? उसकी पावर 35 होनी चाहिए। अब आपका यही हो गया। आप कोई भी चीज मान सकते हैं, चाहे तो आप 4x35 प्लस बाई मान सकते, अपने मन से कोई भी मान सकते, लेकिन इतना याद रखना उसमें 2 टर्म हो। अब नेक्स्ट क्या है? मोनोमिलियन। मोनोमिलियंस में कितने टर्म होते हैं? ये भी हमने आपको बताया है, इसमें 1 टर्म होता है। तो हम कोई भी अपने मन से मान सकते हैं, जैसे कि 1 टर्म है तो x मान लिया, और इसमें कहा है कि 100 डिग्री हो, इसका मतलब उसकी पावर 100 हो, तो आप 100 लिख दो। ऐसी 5/100 लिख दो, जिसमें 1 टर्म हो
उसके में पावर आप 100 लिख देना। तो कोई भी एग्जाम्पल आप मान सकते हैं अपने मन से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब आपको इसकी जो भी इक्वेशन दे रखी है इसकी डिग्री निकालनी है। आपको डिग्री बताया था, डिग्री क्या होता है, जिसकी हाई पावर होती है। इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा जो पावर होती है आप उस पावर का नंबर लिखना है। देखिए ये एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, इसमें 3 2 1 सबसे हाई पावर कौन सी है आपकी 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। ऐसी ही आपकी देखिए इसमें 2 ही है तो इसमें हाई पावर कितनी हो जाएगी 2। और इसमें देखिए 5t माइनस अंडर रूट 7, अब इसमें तो सिर्फ एक ही है ना, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1। जिसमें सबसे ज्यादा हाई पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसमें सिर्फ 3 दे रखा है, इसमें कोई भी हमारा दे नहीं रखा है डिग्री, तो इसकी कितनी हो जाएगी 0। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। 1 का क्वेश्चन नंबर 5 ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूब पॉलिनोमियल। अब आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको ये बताना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूब कौन सा है। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया, एक बार देख लीजिए। तो आपके लीनियर में कितनी डिग्री थी 1, क्वाड्रेटिक में कितनी थी 2 और क्यूब में कितनी थी 3। जो हमारी जो पावर है वही हमारी डिग्री थी, तो हमारी डिग्री ध्यान रखना है, इसमें जो पावर है उस हिसाब से हम करेंगे। तो देखिए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, अब इसमें डिग्री कितनी है 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री के लिए हमने क्या बताया था आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम इसे लिख देंगे। अब इसका सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाले में क्या है हमारा ये एक्स और ये एक्स क्यूब, हमारी पावर 3 है, 3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा क्यूब पॉलिनोमियल, तो हम इसे क्यूब पॉलिनोमियल लिख देंगे। अब देखिए थर्ड वाले पार्ट में क्या है हमारा बाई स्क्वायर है, पावर 2 है तो क्या हो जाएगा हमारा पावर 2 में यही आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस आपको इसमें पावर देख के पता करना है कौन सा वाला है। तो एक्स स्क्वायर में क्या है 2 है तो यही आ जाएगा सेम। अब क्या ये 3t है तो आपने देखा ये t है, इस पे 1 पावर हुई तो 1 में क्या था डिग्री जिसमें 1 थी वो क्या था हमारा लीनियर, तो हम इसमें लीनियर पॉलिनोमियल लिख देंगे। अब क्या है 6 वाले में हमारा आर स्क्वायर है 2 है, 2 किस में था हमारा यही जो ऊपर चल रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए इसमें एक्स क्यूब है, इसका मतलब 3, तो क्या हो जाएगा हमारा क्यूब पॉलिनोमियल। अब आपका एक्सरसाइज 2.1 यही कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट वीडियो में।